नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और जैसे ही ये खबर खत्म हो, तुरंत अपने-अपने कागज तैयार कर लीजिएगा क्योंकि अब जो बिहार में हो रहा था, वो पूरे देश में होगा और बड़ा राहत इंदौरी साहब का जो एक शेर है, मैं अक्सर उसका ज़िक्र करता हूँ कि लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कल को बिहार में लंबी-लंबी जो लाइन लग रही थी, अब वो लंबी-लंबी लाइन ज्ञानेश कुमार साहब पूरे देश में लगवाने की तैयारी कर चुके हैं। तो इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा, मैं 144 करोड़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल से नीचे की आयु को अभी निकाल दीजिए। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब एक साथ लाइन में लगवाने की तैयारी ज्ञानेश कुमार साहब कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा मज़ाक में मत लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि अपने-अपने कागज़ तैयार कर लीजिए। शिव जी हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से कागज़ आपको तैयार करने हैं और इस बार जो कागज़ आप तैयार नहीं किए, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ से सबसे बड़ा अधिकार चला जाएगा। जी शिव जी। तो हो जाइए तैयार। बिल्कुल सारे प्रपत्र पहले से सर्च करके रख लीजिए। कौन से? जो 12 चुनाव आयोग ने घोषित किए। 12 अगर नहीं 11, शिव जी 11। 12वां आधार कार्ड लागू हो गया। नहीं, 12वां आधार कार्ड में कई तरह के किंतु-परंतु है, वो हम आगे बताएँगे। कागज़ तो उनको चलिए 11 ही तैयार करने हैं क्योंकि आधार चलिए कार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जो लूप होल छोड़ दिया था ना, चुनाव आयोग उसका फ़ायदा उठाएगा आगे चल के। 11 कागज तैयार कर लीजिए। एक्सीडेंटल पेपर में आधार कार्ड रख लीजिए। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कहते नहीं उसने गजर का शंख बना लिया था, बज गया तो आवाज देगा, नहीं बजेगा तो तोड़ के खा लेंगे। तो आप ये मान लीजिए, जब सीएनआरसी का जिक्र हुआ तो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग बहुत खुश था कि कागज तो अकेले हमें दिखाने पड़ेंगे। संतोष पाठक जी और शिव कुमार मिश्रा को कौन पूछेगा कागज? ये तो भाई हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, इनसे कागज की कौन पूछेगा? लेकिन उस समय भी हम जैसे लोग उस मामले का विरोध कर रहे थे और साथ खड़े थे, क्योंकि हमें मालूम था कि किसी भी देश में एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के खिलाफ योजना लागू नहीं होती है। देश की विस्तृत योजना लागू होती है और वो सबको झेलना पड़ेगा। अब वो उधर से तो बहुत प्रेशर में नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के रास्ते से निकाल दिया। कहते नहीं है कि जब किसान पानी दे रहा हो तो एक तरफ से नहीं जा रहा हो तो दूसरी तरफ से नाली बना के निकाल देता है, उसे पानी तो खेत में ले जाना है। दशरथ मांझी ने सड़क नहीं मिली तो पहाड़ तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, कल आपने देखा चुनाव में। लेकिन यहां कुछ ऐसे भी सिस्टम है, ऐसे भी कुछ पत्रकार और चैनल्स हैं जो इधर की भी बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देते हैं। उन्हें भी रुकना पड़ेगा। उन्हें जनता को सच बताना पड़ेगा। जैसे हमें पता लगा कि चुनाव आयोग ने आज फिर बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बात की है। संतोष पाठक जी ने तत्काल बात को सुना, समझा और आ गए आपके सामने कि आपको बता दें पहले से। बिहार में देरी हो गई थी, इस बार देरी नहीं करने देंगे। पहले से आप पेपर अपने प्रिंट करा के, छपवा के, फोटो स्टेट करा के तैयार रख लीजिए, ताकि आपका अधिकार बचा रहे। अधिकार बचेगा तभी आप पोलिंग बूथ तक जा पाएंगे, वरना इस बार पोलिंग बूथ तक ना जाने का भी प्रबंध कर दिया गया है। इस बार रिवॉल्वर से नहीं रोका जाएगा, इस बार बैरियर लगा के नहीं रोका जाएगा, इस बार प्रपत्र के जरिए रोका जाएगा। बिल्कुल और शिव जी, जो आपने एक बात कही ना, मैं थोड़ा-सा दर्शकों से भी कहूँगा, कभी-कभी दर्शकों की भी गलती हो जाती है। अब शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक सरकार गिराते नहीं है, सरकार बनाते नहीं है, झूठ बोलते नहीं है, सिर्फ तथ्यों के आधार पे, सच के आधार पे बोलते हैं। तो हमारे आपके वीडियो कितने लोग देखते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, सवा लाख और जो डेली दिन भर में 4 बार सरकार गिरा देते हैं, उनको कितने लोग देखते हैं? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो अरे भाई साहब, देश के लोगों, आप इधर-उधर की बातें जो भी कोई इधर को बढ़ा-चढ़ा के बताता है, कोई उधर का बढ़ा-चढ़ा के बताता है, उनकी बजाय आप हम जैसे निष्पक्ष प्लेटफ़ॉर्म पे आइए क्योंकि ना हम इधर के हैं, ना उधर के हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हमारा एक ही मालिक है, आप, हमारे दर्शक।
तो हम तथ्यों के साथ सारी बातें बताते हैं। तो थोड़ा-सा आप भी त्याग कीजिए, थोड़ा-सा आइए, वहाँ आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, अरे सरकार गिर गई, आज तो ये निकल गया, वो निकल गया। कोई कहता है कि नहीं आज तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएँगे, छप्पड़ फाड़ दिया। भाई साहब सच सुनने की हिम्मत रखिए, सच सुनने का हौसला रखिए और शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक के प्लेटफ़ॉर्म पे आइए और आज भी हम तथ्यों के साथ आपके सामने आए हैं। शिव जी पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा ज़रा तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि हम तथ्यों के साथ बातें करते हैं। कोई ये देखिए, ये तस्वीरें क्या है? आज एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस क्या हुई? ज्ञानेश कुमार साहब नज़र आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से दूसरी तस्वीर भी दिखाइएगा शिव जी, देश भर से जो तमाम राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी आए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पूरे देश भर के। इसमें आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है, दोनों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो आए थे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, इन तमाम तमाम कुछ राज्य अगर छूट गए हो तो उनसे माफी चाहूंगा। ये देखिए, ये तमाम राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो इस बैठक में आए थे और आज ज्ञानेश कुमार साहब ने एक बड़ी बैठक और ये बड़ी बैठक क्यों ली और इसमें ज्ञानेश कुमार साहब भी थे, इसमें जो दूसरे दो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू साहब भी थे और डॉक्टर विवेक जोशी साहब भी थे। तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, देश के दोनों चुनाव आयुक्त और देश भर के तमाम राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से आए हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त नजर आ रहे होंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी नजर आ रहे होंगे। उससे पहले जो हमने तस्वीर दिखाई उसमें तमाम राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आए थे, जिनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स कहते हैं। अब इसको हटा देते हैं शिव जी और यहाँ पे भी जरा एक भ्रांति दूर करता हूं मैं दर्शकों की। कई बार मीडिया भी मेन दिक्कत क्या है कि हर जगह गजब-गजब से लोग आ गए। तो हम कहते हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तो देश के चुनाव आयुक्त, कई जगह भी मैं पढ़ रहा था उन्होंने लिखा था बिहार के चुनाव आयुक्त। भाई साहब राज्य में आयुक्त नहीं होते हैं, राज्य में अधिकारी होते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि राज्य में अधिकारी होते हैं जिनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स कहा जाता है। राज्यों में आयुक्त नहीं होते हैं। देश में एक केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 चुनाव आयुक्त है, राज्यों में निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो ये जो अ, मैं उस तरह का शब्द इस्तेमाल करता नहीं लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब इतनी बड़ी बैठक हुई तो उसमें कुछ फैसला हुआ होगा, उसमें कुछ बड़ी बात हुई होगी। ज्ञानेश कुमार साहब ने कह दिया भैया जो हमने बिहार में किया वो पूरे देश में करेंगे, देश के सभी राज्यों में करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं कह दिया बल्कि उन्होंने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपनी तैयारी पूरी कर ले एसआईआर करवाने की। जी हाँ, अभी हम आज जो है वो 10 सितंबर है। तमाम देश भर से बुलाए गए निर्वाचन अधिकारी को तमाम देश भर से बुलाए गए सीईओ को कहा गया 30 सितंबर तक वो एसआईआर को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ले और अगर 30 सितंबर तक ये तैयारी पूरी हो जाती है तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि देश भर में 1 अक्टूबर से जो है वो एसआईआर का अभियान शुरू हो जाएगा। मैं फिर यहाँ जोड़ रहा हूं, मैं कोई सनसनी नहीं फैला रहा हूं, सीधे-सीधे कह रहा हूं कि अगर 30 सितंबर तक तमाम राज्यों और यूटी ने तैयारी कर ली तो चुनाव आयोग 1 अक्टूबर से जो है पूरे देश भर में एसआईआर करवाएगा। तो अपने-अपने कागज तैयार रख लीजिएगा। अब जरा आधार को लेकर जो कन्फ्यूजन फैला है वो भी बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ये कहा कि आधार को मानिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तमाम दर्शकों से कह रहा हूं, आधार को एकल पहचान दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सही है या गलत? ये जो ओटीपी आता था शिव जी, ओटीपी से वेरीफाई नहीं होगा। ओटीपी से वेरीफाई नहीं होगा। आधार कार्ड सही है या गलत इसकी जांच जो है वो बीएलओ करेगा या चुनाव आयोग के अधिकारी करेंगे। और अगर उनको अच्छा। शक होगा कि ये सही नहीं है, मतलब चूंकि आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा, अगर उनको शक होगा कि ये सही नहीं है तो वो 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मांग सकते हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, वो चुनाव बीएलओ की मर्जी है, चुनाव अधिकारी की मर्जी है, वो कहेगा भाई आपके आधार कार्ड को नहीं मान रहे तो आप उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में से हमें दे दो। मैंने इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक बड़ा मौका जो है वो चुनाव आयोग को दे दिया है। अब जरा मैं बता देता हूँ सबको लाइन में लगना है और कौन-कौन से 11 कागज है। अब तक तो बिहार की खबर थी तो लोग ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे होंगे दूसरे राज्यों की, चलो बिहार वाले झेल रहे हैं। लेकिन अब शिव जी यूपी वालों को भी झेलना है। अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम पूरे देश को झेलना है। तो ज़रा मैं बता देता हूँ। आपके पास या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम से हो, चाहे वो पंचायत से हो, चाहे वो सरकारी निकाय से हो।
अब 1988 या 1985 से पहले पैदा हुए लोग जरा सोचें, क्योंकि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो उससे 1985 से पहले पैदा हुए लोग सोच ले। पासपोर्ट होना चाहिए, ये दूसरा कागज है। इस देश में कितने लोगों के पास जो है वो पासपोर्ट है। तीसरा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। कितने लोगों ने, पुराने बुजुर्ग लोगों ने, कितने लोगों ने मैट्रिक कर रखा है, कितने लोगों ने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है। चौथा, सरकारी सेवा पहचान पत्र या पेंशन आदेश। इस देश में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है अभी तक? सरकार में कोई भी रही हो, लेकिन सरकारी नौकरी हमेशा जो पद है वो खाली ही रखे जाते हैं। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिलाधिकारी द्वारा जारी। बनवाने के लिए तैयार रहिए। वनाधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी का, एसटी का या ओबीसी का, अगर वो लागू होता है, आप उस जाति से आते हैं तो। एनआरसी दस्तावेज होना चाहिए जहां जहां ये लागू है। परिवार रजिस्टर होना चाहिए स्थानीय निकाय द्वारा जारी। और भूमि मकान आवंटन पत्र होना चाहिए, जो भी सरकारी कार्यालय से आपको कोई जमीन मिली हो या आवास मिला हो, और 1987 से पहले का जारी सरकारी पीएसयू पहचान पत्र। इन 11 में से कोई एक दस्तावेज आप दिखाएंगे, तभी आपका वोटर लिस्ट में फिर से नाम आएगा। नहीं तो बिहार में जैसे 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे पूरे देश में, मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था, पूरे देश में कई करोड़ लोगों के नाम इसी आधार पर काट दिए जाएंगे। और एक जमाने में जिस आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ने की बात कही जा रही थी, उस आधार कार्ड को कोई सबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीएलओ ये तय कर लेगा कि आधार कार्ड सही है या गलत है, और वो ओटीपी वेरीफाई नहीं करेगा। वो देख के कहेगा कि भाई ठीक है यार, ये तो असली सा नहीं लग रहा है, कोई और कागज है क्या, जरा तो आप कहोगे नहीं जी कुछ तो और तो नहीं है, तो कहें भाई साहब फिर तो हम नहीं मानेंगे, आप वोटर नहीं रह पाएंगे। और फिर इसका दूसरा, अगर आप वोटर नहीं रह पाएंगे तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद जो एक नया प्रोसेस शुरू होगा, फिर आपसे कहा जाएगा भाई साहब आप तो वोट ही नहीं करते हो, तो भारतीय कहां से रह गए। तो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे जद में कई बड़ी मकान, तो गंभीर वही आप हालत होगी। बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात कर रहे हैं आप। जब आप वोटर नहीं रहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे हम यहाँ के निवासी हैं, आप ये नहीं कह पाएंगे यहाँ हमारी जमीन थी, आप ये नहीं कह पाएंगे यहाँ पे हमारा घर भी था, आप ये नहीं कह पाएंगे हमारे दरवाजे पर भैंस भी बंधी रहती थी, आप ये भी नहीं कह पाएंगे हमारे घर में मंगलसूत्र था। फिर आप कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही नहीं साबित कर पाएंगे। अभी बीच में मैं एक दिन एक कहानी पढ़ रहा था, राधे श्याम जिंदा है, राधे श्याम का नाम मृतक की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब राधे श्याम से कहा तहसीलदार ने कोई जीवित होने का प्रमाण पत्र ले आइए, अगर आप ले आएंगे तो मैं ये जमीन आपकी आपके नाम ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि हमारे कागज में आप मृत हो। ये सबूत आपको साबित करना पड़ेगा कि राधे श्याम जिंदा है। तो राधे श्याम अदालत जाता है, अदालत में जज साहब ने कहा कि हम कैसे तुम्हारी रिट पिटीशन दाखिल कर दें, तुम तो मृत हो, और मृत आदमी कोर्ट आ नहीं सकता, कोर्ट में आएगा तो उसकी रिट दायर नहीं हो सकती, आप कोई सबूत ले आइए। तो फिर उन्हें कोई संतोष पाठक जी जैसा समझदार वकील मिल गया, उसने कहा कि आप किसी भी हालत में एक एफआईआर दर्ज करा दो, और एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर जिंदा होने का सबूत मिल जाएगा। अब वो कई लोगों से झगड़ते फिरे, भिड़ते फिरे, पुलिस समझाए, फैसला करा जाए। इकाएक वो जा रहे थे तो कहीं उन्हें कोई बड़े एक सीनियर जज साहब मिल गए, उनसे वो गुत्थम गुत्था हो गए, कपड़े अपड़े उनके फाड़ दिए और दे तेरे की मात तेरे की मचा दी। थोड़ी देर में उनके खिलाफ एक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई तो आगे बढ़े, तो उनके वकील ने कहा कि भैया अभी रुक मत जाना, जेल और चले जाना, एक जमानत का प्रपत्र और आ जाने दो, फिर हम चलेंगे। तो ये सबको करने पड़ेंगे जब आप मृत हो जाओगे। आज भी संतोष पाठक जी को और हमको रोज 2-4 रूबरू हो जाते हैं साल में 6, कि साहब हमारा मृतक के नाम में नाम आ गया है और हमारी जमीन वमीन सब इधर उधर भाई भतीजों ने लिखवा ली है, साहब हमारे बच्चे हमारा परिवार है, हमारी जमीन हमें दिलवा दीजिए। तो ये बड़ी गंभीर आज टिप्पणी संतोष पाठक जी ने उठाई है कि फिर आप दर दर भटकोगे कि मैं जिंदा हूं। आपने देखा अभी थोड़ा सा ही अजीत अंजुम जी ने बिहार में जाके इस जिंदा और मृतक की खबरें की, एफआईआर दर्ज हुई, और आज तो सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि आपको सच कहने नहीं दिया जाएगा। उस सच कहने वाले के पीछे भी एक समस्या है कि कुछ लोग ज्यादा झूठ परोस दे रहे हैं, वो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। जैसे चाहकर भी हम वो खबरें दे रहे हैं जो खबरों का कहीं अस्तित्व नहीं है। तो खबरें सोच समझकर पढ़ें, खबरें सोच समझकर सुने, लेकिन इस खबर को बड़ी गहनता से सुने, लाइक करें और आगे बढ़ाएं,
क्योंकि ये प्रपत्र नहीं होंगे तो ना तो आप वोट देने के काबिल बचोगे, और जब वोट देने के काबिल नहीं बचोगे, अभी तो कहा जा रहा है वोटर से और नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, कब ये आदेश आ जाए कि वोटर ही नागरिक माना जाएगा, तब आप इस देश की नागरिकता नहीं बचा पाएंगे। संतोष जी। नहीं, अब इसको थोड़ा-सा और बता देता हूँ शिव जी, थोड़ा-सा संक्षेप में बता देता हूँ। वोटर आई कार्ड एक ज़माने में फ़ोटो पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के रूप में जाना जाता था। मैंने भी कई जगह भरा है। आज वोटर आई कार्ड को चुनाव आयोग ने कह दिया जी नहीं मानेंगे हम। फिर राशन कार्ड भी एक ज़माने में एड्रेस के प्रूफ के रूप में जाना जाता था, परिवार के सदस्यों के प्रूफ के रूप में जाना जाता था। राशन कार्ड अब लोगों से छीन ही लिया है। वो तो कई तरह के अलग-अलग तरह के राशन कार्ड बना लिए गए हैं और जो है भी, वो केंद्र सरकार कह रही है कि करोड़ों के आधार पे फर्जी राशन कार्ड बने हैं। आधार कार्ड एक ज़माने में मुझे याद है मनमोहन सिंह सरकार के समय पर्पज़ एक कार्ड बनाया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, बाद में उसको आधार कार्ड में बदला, फिर मोदी सरकार ने भी उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। आधार कार्ड मेरी और आपकी अब सबकी पहचान का कार्ड बन गया था। चाहे आप एडमिशन लो, चाहे आप अस्पताल में जाओ, चाहे आप आयुष्मान कार्ड बनवाओ, चाहे आप बैंक खाते से जोड़ो, चाहे आप गैस कनेक्शन के साथ जोड़ो, चाहे आप इनकम टैक्स दो, चाहे आप पैन कार्ड के साथ जोड़ो, और एकाएक चुनाव आयोग उठता है और कहता है कि नहीं जी हम तो आधार कार्ड भी नहीं मानेंगे। तो कल को हो सकता है कि कोई सरकार उठे और ये कहे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो हम आपको हिंदुस्तानी भी नहीं मानेंगे, भारतीय भी नहीं मानेंगे। पता नहीं आप बांग्लादेश से आ गए होंगे, आप पाकिस्तान से आ गए होंगे। कल को कोई भी कुछ भी कह सकता है। यही चुनाव आयोग उठ के कह रहा है कि मैं अपने ही वोटर लिस्ट कार्ड को नहीं मानूंगा, अपने ही देश के बनाए गए आधार कार्ड को नहीं मानूंगा। तो कल को तो कोई भी अधिकारी उठ के कुछ भी कह देगा, कल को तो कोई भी सरकार उठ के कुछ भी कह देगी। तो हम सबको चौकस रहना होगा, लेकिन अब तय है कि इस एसआईआर को रोका नहीं जा सकता। 30 सितंबर तक तैयारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर तब तक तैयारी हो जाती तो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो चुनाव आयोग थोड़ा-सा वेट करेगा, क्योंकि तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, और जिस दिन तमाम राज्य ये तैयार हो जाएँगे, उसी दिन चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की घोषणा कर देगा। अब आप माने या ना माने, अदालतों का सम्मान है, लेकिन अदालत भी कई बार बड़ा गजब कर जाती है, तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। और ये इन 11 दस्तावेज़ों में से कोई न कोई दस्तावेज़ तो दिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा था कि बिहार में जो फैसला आएगा, बिहार का जो मॉडल होगा, वो पूरे देश पर लागू होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर जो फैसला दिया, उसमें एक लूप होल छोड़ दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा सीधा-सा सवाल है कि जज साहब फिर ये बता दीजिए कि हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? या आप यही कह दीजिए कि इस देश के तमाम लोग लगकर लाइन में लग के पासपोर्ट बनवा लें। क्यों? क्योंकि हर 2 साल, 3 साल बाद आप इस तरह के इश्यू उठाते रहेंगे। कोई तो एक कार्ड हमें बता दीजिए कि कौन-सा कार्ड हम बनवा लें, जो हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र हो, जो ये बताए कि हम भारतीय हैं। क्यों हर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद इस तरह की दिक्कतें आप खड़ी करना चाहते हैं? ये जज साहब को भी बता देना चाहिए कि भैया सब सारे काम-धाम छोड़ लो और तुरंत पासपोर्ट ऑफिस पे धावा बोलो, हल्ला बोलो, और इस देश का हर आदमी पासपोर्ट बनवा ले, तभी आप भारत के नागरिक माने जाओगे। कहीं तो कोई तो ज़िम्मेदारी होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कई सारे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इन 11 दस्तावेज़ों की सूची में वो इनकम टैक्स रिटर्न वाला कागज़ भी नहीं। यानी आप सरकार को टैक्स देते हो, लेकिन इनमें से अगर 11 कागज़ों में से कोई नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट में नहीं हो सकते हो शिव जी। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि इन सब पर निगाह रखनी होगी, वोट बचाने होंगे, जब वोट बचेंगे तभी वोट डाल के आप सत्ता परिवर्तन का खेल करो। अगल-बगल के देशों में भ्रष्टाचार, लूट-मार, सब कुछ हो रहा है। भारत लोकतंत्र का देश है, विविधता का देश है। इस देश को लोकतंत्र बचाता है, संविधान बचाता है। आपने देखा कल संविधान और संघ में जंग थी, संघ जीत गया, कल संविधान फिर आ रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। संघ और संविधान दोनों विपरीत ध्रुव हैं, और इसीलिए आपसे अनावश्यक कागजों की रोज मांग जांच, अनावश्यक परेशानियां। इस देश के चुनाव आयोग की यह नैतिक जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, उस व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार देने का। आप कितनी छानबीन करोगे? हम तो इतने बड़े हो गए, आज हमारी उम्र 50 वर्ष हो गई। अब तक जब हमसे पूछा गया तो पूछा गया कि 50 वर्ष 18 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं, उन्हें मताधिकार का अधिकार प्रयोग करने के लिए आगे कैसे लाया जाए। उसके लिए चुनाव आयोग करोड़ों रुपया खर्च करता है प्रचार और प्रसार में। आज वोट काटने के लिए भी चुनाव आयोग को बड़ा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। क्या गलतियां रही पिछले चुनाव में,
जो लगातार इतने वोट अनावश्यक बनते रहे, इस पर अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया। फिर इकाई कितने वोट काटने का, ये क्या नया आदेश, नया फरमान आया है? कैसे बन गए इतने वोट? क्या पुराने बीएलओ को संविधान के तहत उन्हें बातें नहीं समझाई गई? क्या नए बीएलओ को समझा दिया गया है? कई सवाल छूटते नजर आ रहे हैं, जिन पर देश के प्रत्येक नागरिक को सवाल पूछना चाहिए, जो आज संतोष पाठक पूछ रहे हैं। प्रपत्र तैयार रखिए, वरना वोटर नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मत नहीं प्रयोग कर पाएंगे, और मत नहीं प्रयोग कर पाएंगे तो आप अपने मनसा की सरकार नहीं चुन पाएंगे, नहीं चुन पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल संतोष पाठक जी का धन्यवाद, उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की है। ये बड़ा गहन मुद्दा है। ये एसआईआर के जरिए पूरे देश में जहां जिसके वोट बचेंगे, किसके नहीं बचेंगे, कौन वोट कर पाएगा, ये सवाल अब बनता चला जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तब पता लगेगा किस किस के वोट बचे हैं, कौन कौन वोट डालेगा, कौन कौन वोट नहीं डाल पाएगा। संतोष पाठक जी का आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।